मुझे आपका ये बेटी और अम्मा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा नाम रखा है अपने उस। एक्चुअली क्या ये था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है। पहले मैंने समझिए 2-3 पीस ऐसे बनाए थे, मुझे लगा था पता नहीं बिकेंगे भी कि नहीं बिकेंगे, ऐसे वेस्ट पड़े रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जगन्नाथ जी बनाए, सबको बहुत पसंद आए। कई बार आप लाइफ में कुछ ऐसी महिलाओं से मिलते हैं जो ना सिर्फ आपको इंस्पायर करती है बल्कि आपको अंदर तक झकझोर देती हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया और उसके बाद अपने सपनों की राह चुनी। उन्होंने अपने आप को सिर्फ घर में कैद करके नहीं रखा, उन्होंने एक नया रास्ता बनाया और अपने सपनों को जीना स्टार्ट किया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गीतिका जी, जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाया है। थैंक यू मीरा जी। मुझे आपका ये बेटी और अम्मा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा नाम रखा है अपने उसको। और मैं गीतिका सिंघल हूँ। मैंने अपना ब्रांड बनाया है कलरफुल ऑरा, जिसमें मैं ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। ये मैंने अभी 1-1.5 साल से ही अपना काम शुरू करा है, नया नया है। उससे पहले मैंने अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और अपने बच्चों को बड़ा किया, अपने बच्चों को सेटल किया। दोनों, एक बेटी है मेरी, वो डिज़ाइनर है, वो NID से उसने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। फिर ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने वो फिनलैंड गई है और अभी वो फिनलैंड से ही PhD कर रही है। बेटा मेरा हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में ग्रेजुएशन कर रहा है अपनी। और तो अब बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं। अब क्रिएटिव टाइम पास करना है किसी तरह, इधर उधर गॉसिप, इधर उधर घूमना, इधर उधर किटी पार्टी, वो सब कुछ नहीं। और एक्चुअली क्या ये था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, बट वो समय नहीं मिल रहा। अपनी माँ को हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए देखा। मेरी माँ जॉब करती थी, तो उसके लिए मुझे लगा कि अपना पैशन फॉलो करा जाए अब। तो ये बचपन से ही मेरा शौक था पेंटिंग करने का, स्कूल टाइम से ही। स्कूल टाइम में भी जब भी आर्ट का पीरियड हुआ करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमेशा मेरी आर्ट टीचर मेरी काम की तारीफ़ किया करती थी। और वहाँ पे स्कूल में आर्ट एग्जीबिशन करना, रंगोली बनाना, उसमें प्राइज़ मिला करता था हमेशा। तो मुझे मतलब शौक था और अच्छा लगता था जब प्राइज़ मिलता था, मोटिवेशन मिलता था कुछ करने का। बस फिर ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई। हस्बैंड मेरे मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं, तो उनके साथ शुरू में तो उनके साथ शिप पे चले जाना, तो कुछ सोचना नहीं काम के बारे में कि हाँ ये तब तो बड़ा अच्छा लगता था घूमना वूमना ये सब। तो फिर अब जब खाली टाइम में लगता था कि अब कुछ करा जाए, तो मैंने अपना ये काम शुरू करा। तो ऐसे हम लोग अपने पुराने घर गए एक दिन। वहाँ मेरी अम्मा, जो मेरी सास हैं, जिनको हम अम्मा कहते हैं, आपके उससे मुझे उनकी याद आ गई। तो वहाँ गए हम अपनी अम्मा के घर, तो मुझे वहाँ पुराने थाल मिले, ये कांसे के पुराने थाल, जो पुराने ज़माने के थाल हुआ करते थे। मैं उनको लेके आई, मैंने कहा इनका कुछ बनाया जाए। वहाँ कूड़े में पड़े थे ऐसे ही, तो कुछ बनाया जाए। तो मैं लाई, उनको मैंने साफ़ किया अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने ये जगन्नाथ जी बनाए, सबको बहुत पसंद आए। और ये पैशन मेरा शुरू से ही है, मतलब स्कूल टाइम से मुझे ड्राइंग पेंटिंग में बहुत अच्छा लगता था। मेरी जो टीचर थी ड्राइंग की, वो मेरी ड्राइंग की बहुत तारीफ़ करा करती थी। तो मैं घर में छुट्टियों में, अब मेरे समर वेकेशंस, पहले तो मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था, तो हम छुट्टियाँ अपने हम इसी तरह बिताया करते थे। कुछ सीख लिया, कोई पेंटिंग सीख ली, कुछ कढ़ाई कर ली, कुछ बुनाई कर ली। हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ इसी तरह बीतती थी। तो फिर अब ये जब सब बनाया तो सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई, सब पुराना अपना घर, अपना सब कुछ। तो फिर मैंने कहा चलो इसी में कुछ शुरू करते हैं, मतलब इसी में हम अच्छा कर पाएंगे, कुछ जो भी कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे फिर मैंने और थोड़ा सा लिपन आर्ट थोड़ा शुरू करा, तो अच्छा लगा। फिर मैंने धीरे धीरे अपने काम को छोटे छोटे उसमें बढ़ाती चली गई। फिर छोटी एग्जीबिशंस लगाना, स्टॉल्स लगाना, ये जो डांडिया वगैरह होते हैं फेस्टिवल टाइम में, इसमें लगाया। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सेल भी, मतलब पहले मैंने समझिए 2-3 पीस ऐसे बनाए थे, मुझे लगा था पता नहीं बिकेंगे भी कि नहीं बिकेंगे, ऐसे वेस्ट पड़े रहेंगे। पता चला वहाँ पे इतने ऑर्डर्स मिल गए मुझे कि मुझे पूरा करना दिवाली तक मुश्किल हो गया। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा काम है, मतलब अच्छा लगा कि हाँ हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, मॉनेटरी वाइज भी, और वैसे भी थोड़ा सा हस्बैंड को भी अच्छा लगता है जब उनके आप वाइफ की तारीफ होती है कुछ। हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर जगह मेरे साथ जाना, स्टॉल में मेरे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मेरी हेल्प करना, और ये वो फिर सब गवर्नमेंट की स्कीम्स पता करना कि कैसे कैसे मुझे और बढ़ाया जाए आगे। तो मेरा उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराया ये सब मुझे कुछ नॉलेज नहीं है बिल्कुल कैसे कैसे, तो इन्होंने घर में बैठ के ही सब कुछ मेरा किया ऑनलाइन ही।
तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से आगे बढ़ना, करना अपने काम को। जब इस तरह से मेरी सेल होने लगी तो बहुत अच्छा लगा कि कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बस खाना बनाया, सुबह उठे खाना बनाया, कपड़े धोए, ये करा, घर पे सो गए, अगले दिन उठ के फिर वही सब करा। अब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे मन में रहता है कि हाँ, ये मेरा मोटिव रहता है कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है अपना। तो मैं उसको लेकर, और मैं घर का काम भी साथ साथ सब कुछ कर लेती हूँ, और फिर मैं अपना ये काम लेके बैठ जाती हूँ साथ साथ। बीच में ये चलता रहेगा, बीच में मशीन में कपड़े हो गए वो कर दिए, बीच में फिर अपनी ड्राइंग पे बैठ गई। तो इस तरह से अपना घर का काम भी सब रहता है और अपना पैशन भी फॉलो करती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग पिछले बार 2024 में हम लोग यूपी इंटरनेशनल, जब भी जहाँ कुछ लगता है हम लोग जाते हैं घूमने। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हम 24 में एज अ बायर ऐसे घूमने आए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चैलेंज दिया कि तुम कर सकती हो, तुम अब इसमें अगले साल एज अ सेलर आओ, अपना स्टॉल लगाओ। अब तुम दूसरे का स्टॉल देख रही हो, अपना स्टॉल लगाओ। मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया। 1 साल तक मैं लगी रही। मैंने बहुत स्टॉक बनाया, सबके 100 पीसेस, ये वो अकेले बनाया सब कुछ, एक एक चीज़ दिमाग लगाया, बड़ी पेंटिंग, हर तरह की वैरायटी बनाई जो जो चल रही है आजकल, ये जो भी लोगों को पसंद आया ये वो मैंने। तब ये मेरे हस्बैंड इस बीच 4 महीने शिप पे गए और मैंने उनके पीछे अपना सारा स्टॉक रेडी करके रख लिया। तो आके इनको बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि कैसे तुमने बना लिया ये सब अकेले। फिर हम लोग फिर आए अगस्त में, इन्होंने मेरा फटाफट यूपीआईटीएस वाले, हमारे डीआईसी ऑफिस में गए ये मुझे लेके, वहाँ हमने यूपीआईटीएस के लिए रजिस्ट्रेशन किया। वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बहुत कम पैसों में स्टॉल दिया गया। अगर ज़्यादा पैसों में होता तो मैं ना ले पाती। अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि हाँ बिजनेस है, करो, इस तरह से तो नहीं। देखना है भाई, थोड़ा खर्चा भी देखना है। तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने लगाया, 5 दिन का था। वहाँ पे मोदी जी और योगी जी इनॉग्रेशन करने आए थे, हमारे स्टॉल के आगे से ही गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया सब उन्होंने, उनसे नमस्ते हुई। और वहाँ पे मुझे इतनी सेल हुई मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि दिवाली पिछले साल नज़दीक थी अक्टूबर में ही। तो दिवाली की मेरा बहुत बहुत सामान गया, दिवाली के बहुत ऑर्डर्स भी आए जो कि मैं पूरा करते करते थक गई बिल्कुल। और बहुत, और फिर वहाँ पे जब मुझे एक रिकग्निशन मिला कि मुझे वहाँ बेस्ट स्टॉल का अवार्ड दिया गया यूपीआईटी इंटरनेशनल, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतना कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि नहीं, अब तो तुम जरूर कुछ कर सकती हो लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। कोई एज, कोई लिमिट नहीं है, एज बार नहीं है इसका कि तुम अब 50 ईयर्स की हो गई हो तो तुम कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं। अब तुम जब भी कुछ करना चाहो ठान लो एक बार कि हाँ हमें करना है, हमें पीछे नहीं हटना। एक चीजें आएंगी, रोकेंगी तुम्हें लगेगा अरे मेरे बेटे को बुखार हो रहा है, नहीं मैं किस काम में लगी हूँ, अपनी फैमिली देखूं, मेरी बेटी को वहाँ है, नहीं कुछ नहीं, सब आएंगी अपने आप चली जाएंगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपना बढ़ते चले जाओ आगे, तो आप बढ़ते चले जाओ। अगर भगवान पे विश्वास रखो बस, जब तक आपका भगवान पे विश्वास है, वो आपको हाथ पकड़ के हर जगह से लेके चला जाएगा और आप सब करते चले जाओगे। और हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है एक लेडी के लिए। अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इतना सपोर्ट मेरे हस्बैंड करते हैं हर काम में, चाहे कुछ भी करना हो मुझे और सारा कुछ देखना। मेरी बेटी इतना सपोर्ट करती है मुझे, माँ बेटी आपका वो है ना, माँ बेटी, मेरी बेटी इतना सपोर्ट करती है। मैं कंप्यूटर वगैरह में बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली टेक सेवी नहीं हूँ मैं, ये सब तो कर सकती हूँ बट कंप्यूटर मुझे नहीं है, शुरू से शौक नहीं है कंप्यूटर करने का। मुझे लगता है कंप्यूटर सवाल बहुत पूछता है, कुछ भी करने बैठो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरी बेटी ने सारी आई थी, फिनलैंड रहती है, इस बार आई थी जब अक्टूबर में, सब चीज़ों की फोटो खींच के लेके गई। फिर अभी इसके लिए यहाँ कैटलॉग की जरूरत थी, उसने वहीं से मुझे कैटलॉग बना के भेजा जो मुझे बनाना नहीं आता। मेरी वेबसाइट वगैरह सब मेरे हस्बैंड ने बनाई है, सब कुछ ये दोनों ही सब लोग करते हैं, मैं सिर्फ बनाती हूँ और बाकी सारा हर चीज़ ये लोग, सेलिंग का, इसका उसका, सब चीज़ की सपोर्ट यही लोग करते हैं, मेरी फैमिली। बच्चे जब ना पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं तो एक सबसे ज्यादा जो याद आती है या सबसे ज्यादा जो मिस करता है वो एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी को मिस करती है। बिल्कुल मन करता है मेरे साथ रहे, लेकिन मैं सोचती नहीं, उसके भविष्य के लिए, अपना भविष्य बना रही है, उसके लिए वहाँ रहना अच्छा है। ज़्यादा मन करता है वो भी मेरे साथ यहाँ खड़ी होती, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, और मेरी हेल्प करती, मुझे 4 चीज़ें और अच्छी नहीं सिखाती जो इस ज़माने में चल रही हैं आजकल। जैसे आज बच्चे तो बहुत टेक सेवी हैं, बहुत ज़्यादा वो हैं, तो बहुत एडवांस है हम लोगों से, तो बहुत हेल्प करती है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत टाइप के डिजाइन है जिसमें मधुबनी पेंटिंग भी है, काफी फेमस है ये तो। हाँ जी, तो बिहार। ये हाँ लिपिन आर्ट है, और इसके अलावा हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी का भी आपने यूज करा हुआ है। तो ये सब आपने मतलब पहले से सीखा हुआ था या बाद में? नहीं, मैंने ये कुछ सीखा नहीं, पहले तो ये सब नहीं था ना। अब तो बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, कंप्यूटर में घुसे रहते हैं। पहले तो हमारे टाइम में मोबाइल, कंप्यूटर ये सब तो कुछ था ही नहीं। गर्मी की छुट्टियां हुई, नानी के यहाँ गए, तब भी नानी ने कहा कि बेटा ये सीख लो, कुछ सीख लो, हमारे बगल में आंटी ये सिखाती हैं। या अपने घर में भी रहे जब भी हैं तो छुट्टियां दोपहरी भर कुछ ना कुछ इसी तरह का काम किया, पेंटिंग बना ली, कढ़ाई कर ली, इस तरह का, मतलब अपनी
दादी से जो है खाना बनाना सीख लिया। ये दादी की मैंने पुराना, आप सोचो कि दादी लोग पुराने अपने नाड़े भी खुद बुना करती थी अड्डे पे, मैंने उनसे वो सब भी सीखा हुआ है। अड्डे पहले होते थे कील लगे हुए ऐसे करते, वो उनके नाड़े मतलब उनका वो पुराने जमाने का वो देखोगे ना, वो जाली मतलब पुराने पुराने काम भी सब मैंने बहुत सीखे अपनी अम्मा से, अपनी दादी से। तो मुझे ये सब काम का बहुत शौक बचपन से ही है, हर चीज़ का। हर त्योहार पे रंगोली बनाना, खुद रंगोली बनाई। फिर जब मैं, मेरे साथ पे मेरी बेटी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। बेटी हर बार दिवाली पे रंगोली बनाती है, घर को सजाना अच्छा लगता है, घर को सजाना मुझे बहुत ना। किसी को आज स्टार्ट करना है जैसे आप कर रही हैं, तो अगर मान लो कल किसी और को स्टार्ट करना है, तो रॉ मटेरियल से लेके कॉस्ट कितना आएगा और कितने उसको प्रॉफिट हो सकता है, ये आप थोड़ा सा अगर हमें बता दे तो। रॉ मटेरियल्स का ऐसा कुछ नहीं, मेरा सारा काम वुड पे है, सब MDF फाइन वुड पे है सब काम। रॉ मटेरियल्स वगैरह सब कुछ आप ले सकते हैं आराम से। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, गूगल पर डालिए इंडिया मार्ट है, हर चीज़ का आपके पास लिस्ट आ जाएगी। आप कांटेक्ट करिए, वो अपने आप ही कॉल करेंगे, आप जब उनको वो करेंगे। रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ हम तो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में तो किनारी बाजार है, सब कुछ है, सब आराम से मिल जाता है सामान। आपके पास एक थॉट होना चाहिए, आपके पास एक आइडियाज़ होने चाहिए काम करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ गीतिका जी, जिन्होंने अपनी जर्नी हमें बताई और बताया कि कैसे शादी के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए तो आपके सपने वहीं रुक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको इन सब के बाद ही एक नया रास्ता मिलता है जो आप चुनते हैं, उसके बाद आप उसी में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो गीतिका जी, थैंक यू सो मच अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू मीरा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू।